हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके जॉब कैरियर मनी रिलेटेड रीडिंग। यस, ओवरऑल मैं इमोशनल रीडिंग, लव रीडिंग, स्पिरिचुअल रीडिंग करता हूं, बट बीच बीच में कैरियर रीडिंग को भी लेके आने की कोशिश करता हूं। बट एक चीज़, कैरियर रीडिंग से पहले एक चीज़ देखिए, कैरियर एक ऐसा चीज़ है ना जहाँ पे एक ही चीज़ काम करता है, वो है हार्ड वर्क। सो अगर आप रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि यू नो एकदम आंखें बंद करके रीडिंग को मत देखिए। आप अगर इंट्यूटिवली कुछ काम करते हो, जैसे कि हीलर हो, या फिर जैसे कि आप अपने गट फीलिंग को सुन रहे हो, या फिर आप अंदर से कुछ आवाज़ फील कर रहे हो, एंड उस आवाज़ को वेरीफाई करने के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। बट अगर आप टोटल कंफ्यूज्ड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि बी माइंडफुल, क्योंकि ये रीडिंग आपको आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। ये रीडिंग आपको कुछ नहीं दे रहे। सो ये हम अक्सर अक्सर नेगेटिव सोचते हैं कि ओके, यहाँ पे आउटकम आया, प्रेडिक्शन आया, मतलब दिस इज गोइंग टू हैपन। नो, यू विल मेक दिस थिंग्स हैपन। यू विल हैव टू ट्राई हार्ड एंड देन यू विल हैव टू मेक दिस थिंग हैपन। नहीं तो ये रीडिंग एनर्जी आपको बोलेंगे कि हाँ होगा, बट आपको अपने स्पिरिचुअल पावर से उसको करवाना पड़ेगा। ओके, दैट्स बेसिक थिंग्स, क्योंकि ये कैरियर है। इतना तुक्के से कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम करता है, वो है हार्ड वर्क। ओके, नाउ हो सकता है कि ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेंगे, ये भी हो सकता है कि ये चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। सो ओपन माइंड से देखिए, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हो वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर कोई भी प्राइवेट सर्विस ऑफर नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई व्हाट्सएप वगैरह पे अवेलेबल रहता हूँ। तो ये स्कैमर से आप लोग बचिएगा। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर कोई भी चीज़ को सेल करने के लिए, ये सब नहीं करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले रीडिंग देखेंगे कि आपके सिचुएशंस क्या है, लाइक लव, कैरियर, मनी रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में आप कहाँ पे हो, आपके ऑब्स्टेकल्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एंड आउटकम कहाँ पे जा रहे हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स, कैरियर वाइज प्रोफेशनल लाइफ पे कहाँ पे है, व्हाट इज द सिचुएशंस। चैरियट, कुछ एग्जाम्स दे रहे हो, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ डेडलाइन अचीव करना चाहते हो। Wow, King of Swords, justified profession. Wow, Six of Wands. It's clear cut. See, the thing is that आप ट्राई करना स्टार्ट किए हो। लुक एट दिस कार्ड, चैरियट कार्ड। यू नो, रिसेंटली जॉब मिला है या फिर मिल जाएगा। I think now you are setting up. Now you are setting up. Oh my God. Chariot means आपका मन इधर उधर जा रहा था, आप काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई किए एंड इमोशनली ड्रिवन हो गए। ऑफ कोर्स आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, आप रियलिटीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। इमोशनल जब हम हो जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता है। सो बेसिकली आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था। राइट नाउ अगर आप स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है कि आपका माइंड चारों ओर भटक जा रहा है और आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आप देखोगे या तो सुबह उठने नहीं पा रहे हो आप, या फिर रूटीन ब्रेक हो रहा है। बट द चैरियट मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, आप अपने हर्ट को कंट्रोल करोगे, आप एंटरटेनमेंट को ऑफ करोगे, टीवी को ऑफ करोगे और पढ़ने के लिए बैठ जाओगे। द चैरियट कार्ड मींस लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, माइंड पावर, खुद को अलग लेवल पे लेके जाना। यू नो, जब हम जिम में जाते हैं ना, तब वहाँ पे एक चीज़ इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि और 2 सेटअप मार लो, ओके, और 2 एक्सरसाइज कर लो। आपका तबीयत, मतलब उस टाइम पे आपको बॉडी आपको बोलते थे कि नहीं और नहीं हो सकता, बट फिर भी वो ट्रेनर आपको करवाता है। बट यहाँ पे क्या है, ये तो पूरा माइंड का जिम है। सो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परिश्रम किए हो और आपसे और नहीं काम हो रहा है, रिमेंबर वन थिंग, वहाँ से भी 10 कदम आगे काम करिए। ये है 2024। यहाँ पे आपको ऐसे रगड़ेंगे शनि महाराज। सो मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के रिक्वायर्ड है और आप कर भी रहे हो बहुत ज़्यादा, यू नो, हार्ट एंड सोल लगा रहे हो, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। लुक एट यू, किंग ऑफ शोर्ड्स।
यू आर एट योर पोजिशंस। आप में से बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे। आई थिंक कोई एक रेप्यूटेड हीलर आप बन रहे हो, कोई डॉक्टर बन रहे हो, कोई इंजीनियर बन रहे हो। यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ। आप अपने लॉजिक को यूज़ कर रहे हो कि कौन सी चीज़ आपके पर्सनैलिटी के लिए सूटेबल है। हाँ, जहाँ पे कम्युनिकेशंस के बात आते हैं तो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन, समथिंग रिलेटेड कन्वर्सेशन, समथिंग रिलेटेड थेरेपीज, something related law, something related accounts, something related to legal matters. Okay, I think ये king of swords मतलब क्या है कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो ना इस समय में, जितना भी कड़वा क्यों ना लग रहा है, बट उस चीज़ को आप हजम कर रही हो, डाइजेस्टिंग द हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी किंग ऑफ शोर्ड्स आते हो इस पोजीशन में, मतलब क्या है कि आपको पता चल रहा है कि आपका माइंड बोल रहा है कि चल एक मूवी देखने चलते हैं, चल दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं, बट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, इसीलिए क्योंकि हम जब किंग ऑफ शोर्ड्स के जोन में आते हैं तब हम किसी से भी बेफालतू का बात नहीं करते। सो यू आर नॉट एट ऑल वेस्टिंग टाइम। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बहुत लॉजिकल अप्रोच लेके चल रहे हो, बहुत परफेक्ट अप्रोच लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ऐसा आपका शायद हो सकता है कि आपके साथ अनफेयर गेम क्यों हुआ। यस, अनफेयर गेम इसीलिए हुआ था क्योंकि एक राजा बनने के लिए एक फाइट करने का बहुत दरकार पड़ता है। अक्सर हमारे जो साइकोलॉजी है, हम ब्रेकअप को सह नहीं पाते, हम रिजेक्शंस को सह नहीं पाते। हम लोगों को लग जाता है कि एक फेलियर मतलब लाइफ खत्म, बट एक फेलियर मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ इन लर्निंग। आई थिंक आप लोगों का या अगर जॉब लॉस भी हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि सारे दरवाज़ा बंद है, बट जब आपके लाइफ में किंग ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी आए, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप किसी भी सिचुएशंस को एकदम ब्राइट सिचुएशंस में बदल सकते हो। नाउ यहाँ पे बात क्या है, अगर जॉबलेस हो तो प्लीज़ फोकस ऑन कॉन्टैक्ट्स, फोकस ऑन रेफरेंसिंग, फोकस ऑन टेलिंग पीपल के हाउ यू फील, एक्सप्रेस योर सेल्फ, और मे बी किसी रेफरेंस के थ्रू जॉब पाने की कोशिश करिए, किसी सोर्स को बोलिए, किसी फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों को बोल के रहे हो कि आपका जॉब का ज़रूरत है। आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। ये हो सकता है कोई मैनेजरियल पोजीशंस, या फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर कोई कम्युनिकेशन सेक्टर पे जॉब, या फिर अकाउंट्स रिलेटेड जॉब, लीगल रिलेटेड जॉब। मैंने ये बोल दिया हूँ, बट नाउ बात करते हैं कि किस तरीके का सिचुएशंस आप फेस करने वाले हो रिसेंट प्रेजेंट में। ये सिचुएशंस ऐसा होगा कि जहाँ पे आप काम को बहुत सीरियसली लेंगे, जहाँ पे आप खुद के एक्शंस को बहुत सीरियसली लेंगे, जहाँ पे हंसी मजाक नहीं करेंगे, जहाँ पे आप वीक नहीं बनोगे, जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपको वैल्यू दिया जाएगा। नाउ कम्स टू 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री, सक्सेस, हैप्पीनेस, ऑल आर वेटिंग फॉर यू। मैं देख सकता हूँ बहुत दिनों के बाद, लगभग 6-7 मंथ्स के बाद एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रहे हो। वेल, हाथ में कुछ चीज़ें ऐवी नहीं आते हैं, आप खुद को ऐसे बना रहे हो, 6 ऑफ वांड्स बना रहे हो आप खुद को। अपने बलबूते से जो भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रोफेशनली, वो पैसा आएंगे ना। आप बोल सकते हो कि मनीटरीली, इमोशनली मैं बहुत डाउन हूँ। आप डाउन नहीं हो, आपके नेगेटिव एनर्जी आपको डाउन किया है। सो ट्राई टू टॉक विद द पॉजिटिव पीपल। जितना पॉजिटिव लोगों के साथ बात करोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। एक नेगेटिव थॉट कैन रूइन योर एंटायर बिजी स्केड्यूल। आप रास्ते पे ही देखो, जा रहे हो, एक फाइट हो रहा है 2 जनों के बीच में, उसका नेगेटिव एनर्जी आप अब्जॉर्व कर लियो, अब टेंशन में आ गए हो। या फिर किसी के रॉन्ग इंटरव्यू, या फिर छोड़ दो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, नेगेटिवली बोल दिया कि उसके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हुआ, और वही चीज़ आप सोचना स्टार्ट कर देते हो ना। 6 ऑफ वांड्स मीन्स लुक एट योर सेल्फ। आप जहाँ से आए हो और जिस तरीके से आए हो उस तरीके से आना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपका बैकग्राउंड को आप देखिए, कितना कठिन था। सो किंग ऑफ शोर्ड्स एंड 6 ऑफ वांड्स मतलब क्या है, क्या आपको पता है आपका स्ट्रेंथ क्या है, बट हो सकता है उस स्ट्रेंथ के बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। हो सकता है कि आप खुद को एक सेफ जोन में रख के प्लान कर रहे हो, बट नो, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू कम आउट। एंड आई थिंक आप जिस पोजिशंस के लिए बने हो उस पोजिशंस के सामने जा रहे हो, उस पोजिशंस पे जा रहे हो सकता है यूनिवर्स आपके लाइफ से कंफर्ट जॉब छीन लिया, कंफर्ट जोन छीन लिया, बट यू आर मीन टू
बी द पर्सन मतलब द हीरो. सो यहाँ पे द प्रेजेंट सिचुएशंस है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मन के साथ लड़ रहे हो, समाज के साथ लड़ रहे हो, लॉजिक को अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? डेडलॉक ओपन क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वन थिंग यू आर probably missing, which is giving yourself a credit. Now जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और आप जब सोच रहे हो कि मैं तो बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, आप देखोगे एक चीज़ आप मिस कर रहे हो, वो है सरेंडरिंग. सरेंडर करना करना ही होगा. लाइक किंग ऑफ शॉर्ट्स की पोजीशन, एक आप राजा हो, आपके हाथ में सारे पावर्स है, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ आपको ईश्वर के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा. नाउ अगर आप एथेइस्ट माइंड से देखोगे चीज़ों को, तो मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ों को अपने स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा. लाइक आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना माइल आप दौड़ पाओगे, बट आपको ये पता है कि अगर दौड़ने का मौका मिलेगा तो आप दौड़ लोगे. सो दो चीज़ के ऊपर आपको डिपेंड करना है. ए, आपके ईश्वर जो आपको हमेशा मदद करेंगे, एंड जिस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. फूल माला चढ़ा के कनेक्शंस के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ईश्वर के साथ कनेक्शंस के बारे में, जो कनेक्शंस का बात बोल रहा हूँ वो है एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस विथ योर गॉड, विथ योर ऑलमाइटी. नाउ ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस कब हो सकता है? जब आप सच बोलना स्टार्ट करोगे, जब आप ऑनेस्टली देखोगे कि हाँ यहाँ पे मेरा फॉल्ट था, यहाँ पे मैं खुद बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ये चीज़ हो रहा था और मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया. आई थिंक किंग ऑफ शॉर्ट्स के पोजीशन मतलब क्या है कि आप प्रॉपरली सोचोगे कि कुछ ऐसा सिचुएशंस नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आप नहीं सॉल्व कर सकते. यू आर द किंग राइट नाउ, बट आपके सिचुएशंस, आपके रिलेटिव, आपके टॉक्सिक सोच आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन में बदल दिए हैं. आई थिंक उस ऑर्डिनरी जोन से बाहर आना होगा, एंड आई थिंक यू आर फाइटिंग फॉर इट. विद इन 6 to 7 days आपके सामने एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ आ रहा है, एंड यू आर, ट्रस्ट मी, यू आर डूइंग रियली ग्रेट. इस टाइम पे अगर आप कंफर्टेबली एक जोन में हो तो ट्राई कीजिए कि इस कंफर्ट जोन से बाहर आके और कुछ टफ चीज़ों को ट्राई करने के लिए, क्योंकि आप कर सकते हो. आप अपने लेवल को बढ़ाइए. 6 of Wands मतलब यहाँ पे बैठना नहीं है, या फिर सिर्फ आपको ये सोचना नहीं है कि कितना सैलरी आएंगे. आपको सोचना है कि आप और क्या क्या काम कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट गोइंग देयर एंड डूइंग जॉब एंड गेटिंग मनी. नो, it's something like you have to invent, you have to push yourself so hard so that at the end of the day you are gonna become someone you have never expected, someone you have never thought of. So आई थिंक ये यहाँ पे बात आते हैं कि आपके पास रिसोर्स है, बट आपको पता नहीं कि वो रिसोर्स को कैसे यूज़ करें. आप सिर्फ क्लीशे चीज़ों को देख रहे हो कि चलो यूट्यूब पे ट्राई करते, चलो वहाँ पे जाके ट्राई करते, वो तो स्टॉक मार्केट पे ट्राई करते, चलो. ऐसे नहीं होता है. बात है कि आपको सोचना है कि क्या आपका दिल चाहते हैं, क्या करना आप चाहते हो. भले उसमें 1 रुपये आपका अर्निंग हो या फिर 100 रुपये, बट क्या आप कंफर्टेबल हो. नाउ किंग ऑफ शॉर्ट्स मतलब बी ऑनेस्ट. अगर आपको सिंपली अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन सी चीज़ के लिए आप सूटेबल हो, सो टेक अ ब्रेक एंड ट्राई. लाइक सोचो, दिमाग के अंदर एक रूम बनाओ एंड सोचो. लाइक यू हैव टू सिट एंड थिंक ऑनेस्टली कि क्या चीज़ आप संडे के दोपहर में भी या फिर रात को दोपहर में भी विद अ ब्राइट स्माइल कर सकते हो. आपको आंसर्स मिल जाएगा. नाउ किंग ऑफ शॉर्ट्स के अक्सर एक कंप्लेन आते हैं कि आप लोग टॉक्सिक मैनेजर्स को हैंडल नहीं कर पाते हो बिकॉज आप लोग एक फ्री थिंकर हो. सो आई थिंक यहाँ पे आ सकते हैं कि एक रेबेलियस नेचर के दादा बहुत दिन हो गए कि मैं मैनेजर के अंडर काम कर रहा हूँ, बट नाउ आई वांट टू गेट अ पोजीशंस, नाउ आई वांट टू असिस्ट अदर पीपल, नाउ आई वांट टू हेल्प अदर पीपल, नाउ आई वांट टू बिकम अ बॉस. यस, ये वाले एटीट्यूड लेके आइए कि आप खुद को एक बॉस बनाइए, और तब जाके आपको वो वाला मौका नहीं मिलेगा कि छुट्टी ले लूँ या फिर आज एब्सेंट कर लूँ. ये चीज़ कंप्लीटली अगर आपको, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मंडे है, कल ऑफिस जाना है, आई एम रियली सॉरी, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं होता है चीज़ें. अगर आप सक्सेसफुली सोल पर्पस को फॉलो करोगे तो ये आपको जॉब नहीं लगेगा, ये आपका बॉडी पार्ट लगेगा. आपको ऐसा नहीं बोलता है, आप सोचते हो कि सुबह उठ के हाथ धोना है, नहीं, आप सोचते नहीं हो, बिकॉज यू आर लाइक दिस इज़ योर पार्ट, राइट. सो मैं जब बात आते हैं कैरियर, जॉब, मनी, सोर्स ऑफ इनकम के, तो आई कंसिडर इट एज अ बॉडी पार्ट ऑफ माइंड. ओके, सो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि जस्ट थिंक लाइक अ बॉडी पार्ट एंड
बी विद इट, लाइक आपको ऐसा नहीं करना है कि 7 बजे काम खत्म मतलब काम खत्म, नो, वहाँ से आपका सेकेंड जॉब स्टार्ट हो रहा है. सो लाइक मैं बोलूँगा बी एक्टिव, लाइक खुद को ऐसे रगड़ दो एंड जस्ट आपको चिंता नहीं करना है कि कितना रिटर्न आपको मिलेगा. आप करते जाओ, रिटर्न जिसको मिलना है मिल जाएगा. यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट रिटर्न इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन. सो अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हो, अगर आपको फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा, यू आर गोइंग टू गेट अ डायरेक्शन. प्रोबेबली दिस वीडियो कुड बी अ साइन कि आपको 6-7 दिन के अंदर एक बहुत ब्राइट चेंजेस आ रहे हैं, जॉब विथ अ ग्रेट पोजीशंस, अ मैनेजरियल रोल, या फिर एक प्रमोशंस का बाद सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा. बट जस्टिफाइड वे में आपको काम करना होगा. किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब ये एनर्जी खतरनाक एनर्जी है. यहाँ पे 0.01% का भी अगर आपको लेजीनेस दिख गए यूनिवर्स को तो वो हटा देंगे. सो यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल एंड नाउ बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे 6 बजे अगर आप उठ रहे हो मतलब प्लीज ट्राई टू वेक अप एट 5:59, 5:55. डोंट वेट फॉर 6:15 कि चलो 15 मिनट सो लेते. छोटे छोटे चीज से नोटिस करिए कि क्या आपके लाइफ बोल रहे हैं. इफ यू आर गोइंग इन अ जोन या फिर इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑफिस, आप एक ऑफिस जा रहे हो और आपको कंस्टेंटली कुछ लैथर्जी, कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ डर लगे रहते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग योर सोल पर्पस. कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे. सो जब आप ब्रेक पे जा रहे हो, डोंट वेस्ट टाइम बाय सीइंग एक्सटर्नल थिंग्स. रैदर मतलब टाइम वेस्ट मत कीजिए बाहर की चीज़ों को देखते. रैदर सी फ्रॉम योर इनर साइड, लाइक अंदर से देखिए, अंदर से फील करना स्टार्ट कीजिए. विल गेट अ गाइडेंस, यू विल गेट अ गाइडेंस. लाइक रात के 2 बजे आपको काम करने का मन नहीं आ रहा है, बट लिटरली आपको काम करना है ना. यहाँ पे पैसा आपको काम करवा नहीं सकता है, कोई भी पैसा आपको खरीद नहीं सकता है. कुछ ना कुछ लव, प्यार होना चाहिए उस काम के साथ ना. क्या आप वो प्यार को फील कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स अ हाई टाइम टू चेंज योर डायरेक्शंस. अगर वो प्यार को फील कर पा रहे हो, गो फॉर इट. यू विल बी रिवॉर्डेड. भले अभी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बट यू विल बी रिवॉर्डेड बिकॉज यू आर डूइंग बेस्ट इन योर ओन वे. सो किंग ऑफ शोर्ड्स मतलब आप अपने तरफ से काम करते जाओ, फल का चिंता मत करो, फल मिल जाएगा. दिस इज योर प्रेजेंट सिचुएशंस. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स देयर आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कौन से ऑब्स्टिकल्स को आप फेस कर रहे हो? फर्स्ट ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आया है नाइट ऑफ शोर्ड्स. इम्पेशंस. आप बहुत इम्पेशंस हो, जल्दबाजी में रहते हो, क्विक गेन, क्विक सक्सेस, या फिर माइंड इधर उधर घूमता है, फोकस इज मिसिंग. सो एंड ऑल्सो नॉलेज, पूरे नॉलेज भी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ रहा है. सेकेंड ऑब्स्टिकल्स नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस, लव लाइफ, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत नया है और आप उस फैमिलियर नहीं, उस तरीके से फैमिलियर नहीं हो उस चीज़ से. आई थिंक किसी चीज़ को आप नए तरीके से जान रहे हो, अपने आप को नए तरीके से जान रहे हो. इमोशनल लाइफ एक फैक्टर है आपके लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स है. या फिर सिंगल लाइफ, वनरेबल फील करते हो हमेशा, घर आने के टाइम पे मिस करते हो अपने लवर को या फिर पर्सन को. एंड थर्ड 6 ऑफ कप्स, प्यार, फैमिली. आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट. आई थिंक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. एट द सेम टाइम नाइट ऑफ शोर्ड्स, बार बार आप भागा दौड़ी करना पड़ रहा है, इम्पेशंस हो जा रहे हो, एंड यू आर ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टिकल. सो डोंट वरी, यू विल गेट अ रिलीफ. 6 ऑफ कप्स का एक मतलब ही है कि यू आर गोइंग टू गेट अ रिलीफ. कुछ पास्ट इश्यूज है, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर ब्रोकन चाइल्डहुड या फिर प्रॉवर्टी, आपका मतलब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से आप आ रहे थे. एंड आई थिंक उसी चीज़ का एक हैबिट है कि बार बार इनसिक्योर बन जाते हो. आई थिंक इस इनसिक्योरिटी को आप ओवरकम कर रहे हो, इम्पेशंसनेस को भी आप ओवरकम कर रहे हो. आई थिंक किसी चीज़ पे प्यार आ रहा है आपको, अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आप प्यार करोगे. लेट्स सी what are the opportunities you'll be getting soon. Okay, यहाँ पे आया है wheel of fortune. luck will be on your side.
डेफिनेटली आप लकी रहोगे। सेकेंडली यहाँ पे ओ माय गॉड 6 ऑफ शॉर्ट्स, आई थिंक किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ ट्रांसफ़र, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि करियर के लिए आप एक देश से दूसरे कंट्री पे जा रहे हो। लकी चेंज मतलब ये भी हो सकता है कि यू आर चेंजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर चेंजिंग योर पैटर्न, यू आर बिकमिंग अ चेंज। सो बेसिकली आप पुराने जो तरीका अपना रहे थे, दिमाग के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें आप लेके चल रहे थे, आई थिंक यू आर लेटिंग गो ऑफ। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ है कि नए दिशा में आप मूव कर रहे हो, नए कंट्री पे मूव कर रहे हो, नए ऑर्गेनाइजेशंस पे मूव कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि घर खरीद रहे हो या फिर घर चेंज हो रहे, रिलेशनशिप पे नए नए आए हो एंड दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड देन यू आर गेटिंग म्यूचुअल सपोर्ट। एंड हो सकता है कि ऑफिस के किसी पर्सन के साथ शादी भी हो सकता है एंड दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट मैरिज। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो, एट द सेम टाइम जॉब भी आपको मिला है, सो जॉब एंड मैरिड लाइफ वुड बी ऑसम, या फिर लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ वुड बी ऑसम टुगेदर। सो 2 अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लक विद द रिलेशनशिप या फिर लक एंड मैरिज लाइफ। ओके, और क्या नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेट्स सी। सो हैप्पी चेंज आप बोल सकते हो। Queen of Swords, oh my god. So I think you are looking for a best opportunity या फिर respect and you are going to get respect. I think आप एक community create कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको मान रहे हैं, आप अपने singlehood या फिर अपने solitude को अपना हथियार बना रहे हो and you are treating people really well. So लोग आपको बहुत ही दयालु पर्सन मान रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप एक अननोन ब्लेसिंग्स मांग रहे थे यूनिवर्स से, वो आ रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि पार्टनर मिल रहे हैं, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक सीक्रेट कमिटमेंट या फिर जॉब के कंफर्मेशन लेटर। एंड एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी आ रहे हैं, खास करके ग्रैंड मॉम की तरफ से। ओके, या फिर ग्रैंड मॉम के ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं अगर रिसेंटली आपके ग्रैंड मॉम गुजर गए तो। एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, ओ माय गॉड 3 ऑफ कप्स, इट्स अ ग्रेट कार्ड टू गेट। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ऑफिस के अंदर कुछ टॉक्सिक लोग चले जा रहे हैं एंड कुछ अच्छे फ्रेंडशिप बन रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपका ड्रीम पूरे हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस जॉब के लिए, एग्जाम्स के लिए, और वहाँ पे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ माइलस्टोन को अचीव कर रहे हो। और वो माइलस्टोन हो सकता है कोई अवार्ड आपको मिल रहा है, कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, या फिर कोई सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, कोई कॉलेज पे एडमिशन्स मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ आप जा रहे हो। आई थिंक ऐसा एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रहे हैं एंड यू आर गोना सेलिब्रेट योर लाइफ, यू आर गोना सेलिब्रेट योर सक्सेस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, नाउ क्या एडवाइस है या फिर ये सिचुएशंस किस तरफ लेके जा रहे हैं आपको। ओके, सो व्हाट वुड बी द आउटकम फॉर दिस आपके जॉब एंड करियर का। पहला आउटकम आ गया है 2 ऑफ शॉर्ट्स। ये चीज़ बोलने का नहीं है, आई थिंक आपका गट फीलिंग है कि रिसेंटली आपको जॉब मिला है और हो सकता है ये आपको परमानेंट जॉब, या फिर आपको एक इंट्यूशन से कि यस अभी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएंगे, या फिर आपको इंट्यूशन से कि जैसे जैसे करके आप मैनेज कर पाओगे। आई थिंक आपका इंट्यूशंस सही है। बेसिकली यू नो योर ट्रूथ, आपको पता है कि आपका डेस्टिनी कहाँ पे है एंड आई थिंक यू आर गोना फॉलो इट। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आंखें बंद करके सिर्फ अपने काम करते जाओ, यू विल बी रिवॉर्डेड। नाउ यहाँ पे बात आते हैं डेविल विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक जो मेन चीज़ें हैं वो है कि इनसिक्योरिटीज। ओके, सो आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली मानते हो एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपको ऐसा डर लगता है कि शायद ये कुछ गलत काम ना हो जाए, या फिर जॉब ना चला जाए, या फिर सब कुछ सही रहे। आई थिंक ये डेविल का एनर्जी ऐसा है कि यू आर ऑलवेज वरीड एंड यू आर ऑलवेज वरीड ऑफ अफ्रेड ऑफ फेलियर। कुछ में देख सकते हो कि कंस्टेंट फियर रहता है बिकॉज आपका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट ऑफिस एक्सपीरियंस, पास्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एंड आपको ऐसा डर लगता है कि आप बैंकक्रफ्ट ना हो जाओ या फिर कुछ मनी एकदम ना रहे। आई थिंक मनी रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटीज है, बट वो आपके एंजाइटी है, यू नीड टू कट ऑफ। वो आपके ओल्ड सेल्फ था, वो डर था, वो रियलिटी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे एडवाइस यही आ रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो। लालच, शॉर्ट कट आपके लिए बना ही नहीं है ये चीज़।
सो आप लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो, उनका प्रॉपर जस्टिस आपको मिलेगा. डोंट थिंक अबाउट अदर स्टाफ एंड डोंट इवन गेट ऑब्सेस्ड with all those glitters. क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपके सामने बहुत फेक रिवॉर्ड्स आएंगे. आपके सोल पर्पस से आपको हटाने के लिए बहुत लोग फेक रिवॉर्ड्स लेके आएंगे, या फिर लोग नेगेटिव वेज में आपको ट्राई करेंगे कंट्रोल करने के लिए. बट डोंट गेट swayed away, don't get carried away with this. Okay, these are all your inside trauma. These are not reality. I think watch out your fears. Watch out your fears. This advice is watch out your fears. Fears does not exist in your reality. Fears does not exist in your reality. So watch out your fears. And also, wow, Two of Wands. I think you are doing a great job, and I think you are finally going to decide which is the perfect option for you. Some of you are going to take up major decisions regarding your career कि दो स्ट्रीम के बीच में एक स्ट्रीम को चूज कर रहे हो, and some of you are going to transform completely. I think a right decisions you will be taking. So universe आपको बोल रहे कि डरो मत, पास्ट के एक्सपीरियंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा, वो एक पास्ट है, एंड आप एक क्रिटिकल नेगेटिव डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से जा रहे हो. सो सून यू विल बी सीइंग द लाइट. सो द एडवाइस इज के don't hurry, okay, don't jump into a quick conclusion, okay, think and then decide. Two of Wands means के planning, you are planning correctly, but the problem is के बार बार पीछे की तरफ मत देखो, बार बार don't think about all those negative outcomes, don't think about all those negative outcomes, think about the resources you have, okay, think about the resources you have. So basically you will be taking a good decisions, you will be cutting off your fears, anxiety, fears of losing money. Also आपके फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक हो जाएंगे. आई थिंक यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, और यू आर साइनिंग अ चेक. एंड एट द सेम टाइम जैसे कि मैं देख सकता हूँ कोई पैसा पेंडिंग है, एंड दिस थिंग्स आर कमिंग, एंड देन यू आर गोना प्लान फॉर समथिंग. सो राइट नाउ यू आर इन अ वेरी ड्राई पोजिशंस जहाँ पे आपका पैसा नहीं आ रहा है, बट यू आर वेटिंग फॉर सम मनी टू कम. Within 2 to 3 days you will be getting money, or you will be getting a great solution, and then life आसान हो जाएगा. So now the final question is, will everything be okay for my viewers? Will they be okay in their careers? Will there be a beautiful outcome? And the card is the Lovers. Oh my god, this is great. I think you both are like, you both means के अगर आप सिंगल हो, so there will be a chance कि you and your wife, or you and your husband, or you and your partner both are going to merge something, both are going to create something. And at the same time मैं देख सकता हूँ कि आप एंड आपके फैमिली इकट्ठे होके बढ़ रहे हो. लाइक ऐसा हो सकता है कि आप ही सिर्फ आगे बढ़ रहे थे, आपकी फैमिली कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, बट नाउ यू बोथ, योर होल फैमिली विल बिकम सक्सेसफुल. आई थिंक यहाँ पे जॉइंट एफर्ट में काम हो रहे हैं. सो हो सकता है आपके वाइफ को जॉब मिल जाएंगे, आपके जॉब मिल जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप अगर सोच रहे हो कि आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं और आप थोड़ा बहुत खुद की क्रिएटिविटी के थ्रू, मान लो यूट्यूब व्लॉगिंग, या फिर मान लीजिए कोई क्रिएटिव सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर हीलिंग सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी चीज़ के, आई थिंक वो भी आप कर रहे हो. सो मेरे ख्याल से ऐसा सजेशंस आ रहे हैं कि आप प्रोफेशनली एक जगह पे काम करोगे, उसके साथ साथ कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके चलोगे, और यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन. तो आप जो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जिसको बहुत प्यार करते हो, वही चीज़ को आप अपना प्रोफेशंस बनाओगे इन फ्यूचर. राइट नाउ यू आर रियली नॉट सीइंग द ब्राइट साइड, इसीलिए द डेविल एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स. सम ऑफ यू आर स्टिल स्टक, एंड सम ऑफ यू आर रियली एंशियस कि आपको लग रहा है कि लाइफ खत्म हो जाएगा, नेगेटिव ख्याल आ रहा था. बट ट्रस्ट मी, थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. खो मत जाओ नेगेटिविटी के चक्कर में. दिस नेगेटिविटी डज नॉट इवन एग्जिस्ट इन योर रियलिटी.
Focus on the positive part, focus on the positive side of life. All the best. Bye bye. Take care. And आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी कैरियर. इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, खास करके वो जॉबलेस लोगों के लिए जो लोग बहुत नेगेटिव चले गए हैं, जो लोगों को कोई आशा का किरण नहीं मिल रहा है. प्लीज़ उन लोगों को ये मैसेज दे दीजिए कि दे आर गोइंग टू गेट समथिंग रियली मीनिंगफुल, समथिंग ग्रेट. सो लेट्स नॉट थिंक द एक्सट्रीम नेगेटिव, लेट्स ओनली थिंक द पॉजिटिव. बाय बाय. ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. जय माँ काली, जय माँ मातंगी. आई होप आप लोग जो चीज़ को लेके ये वीडियो देखना स्टार्ट किए थे वो चीज़ मिल जाएगा. एंड एट द सेम टाइम आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किए. बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.